Namaskar, Bhaluracho. A very warm welcome, everyone. This is a complete paper discussion of Odisha HCASO 2025. आज एग्जाम थे 10 से 12 बजे तक एग्जाम चला है और अभी आप जो करने जा रहे हो वो एग्जैक्ट पेपर डिस्कशन है जैसा पेपर आपके एग्जाम में आया था। तो आइए चलिए देखते हैं, पहले से आप कंफर्म कर पाओ कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कितने राइट और कितने रॉन्ग हैं। Here we go with this session, children. I hope आप सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया था। बिल्कुल टेंशन मत करिए, जो पढ़ाया था वही आया है, उसके बाहर कुछ नहीं आया है। पेपर वॉज वेरी डुएबल, वेरी इजी पेपर। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्टिव पैसिव वॉइस का, एंड द क्वेश्चन वॉज दिस. In the question below, the sentences have been given in active and passive voice. From the given alternatives, you need to choose which one best expresses the given sentence. She makes cakes every Sunday. अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये रेगुलर एक्शन है, और रेगुलर एक्शन यानी एक ऐसा एक्शन जो रोज होता है। तो अगर वो रोज काम कर रही है, इसका मतलब जब आप इसको किसी और सेंस में बोलेंगे तो भी तो सेम मीनिंग होना चाहिए। एवरी संडे केक्स मेड बाय हर, केक्स के साथ आर आना चाहिए, ये तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। केक्स मेक हर, केक्स उसको बनाते हैं, नो। केक्स वर मेड बाय हर एवरी संडे, मतलब वो ये काम पहले करती थी, अब नहीं करती, नो। द आंसर इज केक्स आर मेड बाय हर एवरी संडे, बिकॉज ये रेगुलर एक्शन है, वो अभी भी केक्स बनाती है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. Next question, number 2. The doctor advised the patient not to eat rice. The doctor advised the patient not to eat rice. इसका मतलब the patient was advised by the doctor. Yes or no? The patient was advised. अब बेटा यहाँ पे लिखा है the patient was advised, ये तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। The patient was advised by the doctor that he should not eat rice, गलत है, यहां पर आंसर ए हो जाएगा। was being, has been advised, कुछ भी नहीं जा सकता। advised है, उसका पास्ट फॉर्म में was advised लगा दीजिए, सिंपल। नंबर 13, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का बात है, देख लीजिए। ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस था, द बॉय सेड हु डेयर यू कॉल यू अ थीफ, किसकी हिम्मत हो गई कि तुमको थीफ बोला। आंसर क्या होना चाहिए था? द बॉय एनक्वायर्ड Who dared call him a thief, कि किसकी हिम्मत है भाई, डेयर लगाओगे ना, डेयर्ड आएगा ही। The boy asked who called him a thief, asked what, asked और फिर डेयर वर्ड कहां जाएगा? Not an answer. Told that who dared call him a thief, told, the boy said है ना, तो enquire होगा कि तुम्हें किसने बोला कि तुम चोर हो, गलत हो जाएगा। वंडर्ड का मतलब होता है सोचना, हमारे क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ए निकल कर आ रहा है। नंबर 14, प्लीज डोंट गो अवे शी सेड, प्लीज डोंट गो अवे शी सेड। अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखो, इट्स वेरी इजी। प्लीज डोंट गो अवे, प्लीज यहाँ पे अर्ज है, रिक्वेस्ट है ना, तो रिक्वेस्ट वर्ड तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ बेग्ड वर्ड दिख रहा है। शी सेड टू प्लीज हर, टू प्लीज हर का मतलब होता है वो उसे खुश करना चाहती थी, नहीं। शी टोल्ड मी टू गो अवे, उसने मुझसे बोला जाओ, नो। शी बेग्ड मी दैट आई नॉट गो अवे, नो। शी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे। द आंसर इज सी, नंबर 15। यहां पर एक पैसेज दिया हुआ था, आई विल हाइड माई सेल्फ एंड क्विकली रीड द पैसेज चिल्ड्रन। The passage says, climate change is one of the most pressing environmental issues of our time. Climate change हमारे time का one of the most important issues है, very true. It refers to long-term shifts in temperatures. इसका मतलब होता है कई बार टेम्परेचर बदल जाता है, वेदर पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, और ज्यादातर ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, especially the burning of fossil fuels like coal, oil and gas. इसमें ज्यादातर burning of fossil fuel होता है जो human activities से होता है। These activities release greenhouse gases into the atmosphere. इससे greenhouse gases atmosphere में release होता है, trapping
heat and leading to gradual warming of the earth's surface known as the global warming. इसी को कहा जाता है global warming. The consequence का मतलब होता है the result. The results of climate change are far-reaching. इसके results बहुत far-reaching है. Rising global temperatures have led to the melting of glaciers and polar ice caps. लगातार global temperature change हो रहा है, glaciers melt हो रहे हैं. All of this is resulting in rising sea levels. इसकी वजह से sea level rise हो रहा है. That threaten coastal communities. इसकी वजह से coastal communities को भी बहुत ज्यादा threat का सामना करना पड़ रहा है. Extreme weather events जैसे कि heat waves, flood, hurricanes are becoming more frequent and intense. In many regions, agricultural productivity is being affected. बहुत सारी जगहों पे तो एग्रीकल्चर पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लीडिंग टू कंसर्न्स ओवर फूड सिक्योरिटी, जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है. टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वाइटल. वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट. अगर आप कॉम्बैट करना चाहते हैं यानी फाइट करना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज, तो इट इज इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए. Agreements like the Paris Agreement, it aims to limit global warming to well below 2 degrees Celsius above pre-industrial levels. Countries are encouraged to reduce their carbon emissions. Countries को encourage किया जा रहा है कि जितना हो सके कार्बन कम से कम emit करो. Investment किस में करने की जरूरत है? Renewable energy and adapt to changes that are already inevitable. और हमें ऐसे चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा जो इनएविटेबल है. इनएविटेबल दैट मीन्स दैट इज श्योर टू हैपन, होना ही है, तय है इन द फ्यूचर. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन गोल ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट? इसमें पेरिस अग्रीमेंट का सबसे बड़ा गोल क्या है? क्या हम पूरा फॉसिल फ्यूल को एलिमिनेट करना चाहते हैं? नहीं. टू बैन, सारे ग्रीन हाउस गैसेस को एक दिन में बैन कर सकते हो? नो. टू एनकरेज डिफॉरेस्टेशन? नो. द आंसर इज टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग बाय 2 degrees Celsius. That is correct. The answer has to be B. Which of the following is not mentioned as a consequence of climate change? It is not mentioned. Climate change, क्या इस पर कौन सा ऐसा सेंटेंस का पार्ट है जिसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है? लेट्स हैव अ लुक. राइजिंग सी लेवल्स, ये तो ट्रू है, ये तो मेंशन्ड है. इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है कि इंपैक्ट हुआ है? दिस इज नॉट मेंशन्ड. देखो, इज नॉट मेंशन्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस. देखो, इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, हाँ. मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स होता है, हाँ. तो ये आंसर हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा बी, नंबर 17. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एज पर द पैसेज? सबसे मेजर रीजन क्या है? क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन एक्टिविटी. लिखा है ना, ह्यूमन एक्टिविटी इज द मेन रीजन. नेचुरल वेदर साइकिल से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा. Volcanic activity was not mentioned in the passage. Shift in the Earth's orbit not mentioned in the passage. जो mention है वो आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा. Number 18. What approach does the passage suggest is crucial to fight climate change? अगर आप भी climate change से लड़ना चाहते हो तो हमें क्या करना चाहिए? It's a very simple answer. बिल्डिंग मोर इंडस्ट्रियल प्लांट्स. प्लांट्स मतलब फैक्ट्रीज होता है. तो क्या आप और ज्यादा फैक्ट्रीज ओपन करोगे? नहीं. आप नए फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स ओपन कर दोगे? नहीं. आप आइसोलेट कर दोगे नेशनल पॉलिसीज को? यू विल वांट इंटरनेशनल कोऑपरेशन. हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज का कोऑपरेशन चाहिए. नंबर 19. व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ अर्थ्स ग्रेजुअल वार्मिंग कॉल्ड? ये जो अर्थ ग्रेजुअली वार्म हो रहा है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एसिड रेन? नो. ओजोन डिप्लीशन और डिफॉरेस्टेशन का तो पैसेज में जिक्र भी नहीं है. द आंसर इज गोइंग टू बी ग्लोबल वार्मिंग. दैट्स द ओनली आंसर. नंबर 120.
We have tried to assuage the feelings of our retrenched employees. इसका एंटोनिम चाहिए. Assuage word का एंटोनिम चाहिए. What should be the answer here? आपको क्या लगता है? आप सारे लोगों ने भी तो आंसर्स मार्क किए होंगे ना. आप रिलेट कर पा रहे हो. अभी तक का स्कोर कितना आ रहा है? The paper was very easy, children. The paper was very easy. ठीक है, चलिए. ठीक है. सो ऑफ कोर्स एसुएज का मतलब होता है किसी भी चीज की इंटेंसिटी को, टू रिड्यूस इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की इंटेंसिटी को कम करना. तो एसुएज का मतलब होता है किसी चीज को काम करना, किसी भी चीज को सूद करना, है ना. ये होता है एसुएज. अब कंसाइज मतलब टू द पॉइंट होगा. कंसाइज जाएगा क्या? नो मैम, ये तो टू द पॉइंट है ना. समथिंग प्रोलिक्स मतलब लेंदी, जैसे ऐसे वगैरह होता है ना, समथिंग विच इज वेरी लेंदी. लिमिटेड नहीं, द वर्ड इज एस्केलेट. एक तरफ कोई पर्सन प्रॉब्लम्स रिड्यूस कर रहा है, दूसरी तरफ कोई पर्सन प्रॉब्लम्स को एस्केलेट कर रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है. द आंसर इज ए. आपको एंटोनिम देना था, ऑपोजिट. नेक्स्ट, चेज रेनबोज. इसका सबसे अप्रोप्रिएट ईडियम मीनिंग क्या होगा? क्या आप सच में रेनबो को चेज कर सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट चेज रेनबोज चिल्ड्रेन. सो टू बी अनप्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, नहीं. क्या आप अपना पेशेंस खो दिए? नो. टू जज समवन, इट्स एन अनरियलिस्टिक गोल जिसके पीछे तुम भाग रहे हो. जैसे कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा. तुम सच में चांद और तारे तोड़ ला सकते हो? नहीं ना. यू आर चेजिंग रेनबोज. इट इज अ वेरी अनरियलिस्टिक ड्रीम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. 122 में एक एरर है बाय द वे. यहां पे 2 नहीं होना चाहिए था क्वेश्चन में, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए कर रही हूं स्किप. आई डोंट नो वेदर शी विल डू इट और नॉट टू. टू शी विल डू इट और नॉट टू, और शी विल डू इट और नॉट टू, नॉट शी विल डू इट और नॉट टू. इम्पॉसिबल है कोई वर्ड चला जाए. यहां 2 नहीं होना चाहिए था, तो ये क्वेश्चन एरर है. देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कंप्लीटली एरर बेस्ड क्वेश्चन है, ये वर्ड नहीं आना चाहिए था. नेक्स्ट 123. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? इंडेक्स, एनालिसिस, क्राइसिस या क्राइटेरिया. प्लूरल कौन सा है? लेट्स सी. देखो, इंडेक्स के 2 प्लूरल होते हैं. इंडेक्स सिंगुलर है. इंडेक्स के 2 प्लूरल बनते हैं. इसका एक प्लूरल बनता है इंडेक्सेस, ठीक है, और दूसरा है इंडिसेस. ठीक है. एनालिसिस भी सिंगुलर है. एनालिसिस का प्लूरल ई होता है, यानी कि अगर आप इसका प्लूरल बनाओगे एनालिसिस, एस, एनालिसिस, ई लग जाता है. सेम गोज विथ क्राइसिस. क्राइसिस का प्लूरल हो जाएगा क्राइसेस, एस ई एस. बहुत सारे क्राइसिसेस हैं. क्राइटेरिया आपका प्लूरल है, और क्राइटेरिया का जो सिंगुलर होता है उसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन. ठीक है, तो हमारा प्लूरल कौन सा है? डी. क्राइटेरिया इज प्लूरल, क्राइटेरियन इज सिंगुलर. I hope it is clear. Number 124. The battalion operating from the mountain was able to dash 3 enemy divisions. जाहिर सी बात है, जो बटालियन ऊपर ऑपरेट कर रहा है उन्होंने एनिमी डिविजन्स को आने से रोका. टाई ऑन हो नहीं सकता. टाई विथ किसी के साथ गठबंधन होना. टाई अप हो नहीं सकता. टाई डाउन मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट. उन्होंने उसे ऊपर जाने से रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया. द आंसर इज गोइंग टू बी टू रिस्ट्रिक्ट. इट हैज टू बी बी. 125. When I heard the unusual sound, I walked the house and searched every room very carefully. Very adverb है ना, तो carefully होना चाहिए. I walked क्या है? verb. I calm walked नहीं. I calmly walked through each room carefully, यानी आंसर ए होगा और कोई ऑप्शन नहीं जा रहा. 126.
In each of the questions given below, find out 4 alternatives. Choose the one that is a one-word substitution. Here we go, guys. The policy of extending a country's empire and influence. Policy of extending a country's empire and influence किसको बोला जाता है? It is imperialism. इसको हम बोलते हैं imperialism. What is capitalism, children? Capitalism का मतलब होता है economic system where private individuals or businesses own and control the mean of production. ठीक है, यहां पे आपके पास कैपिटलिज्म बड़े लोग होते हैं. ठीक है, यहां प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास पैसा होता है. ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे टाटा, बिरलाज, अंबानीज, ये बिजनेसेस होते हैं. ठीक है, विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. इंटरनेशनलिज्म क्या होता है? जैसे कैपिटलिज्म होता है वैसे ही इंटरनेशनलिज्म भी होता होगा. इसका मतलब क्या होता है? फॉर एक्शंस आर फाउंड विद इन द इंडिविजुअल्स ओन सॉरी, ये तो इंटरनलिज्म हम बता रहे हैं. नेशनलिज्म का मतलब होता है यू आर कोऑपरेटिंग यूनिटी अमॉन्ग नेशंस. यहां पे कोऑपरेट हो रहा है यूनिटी अमॉन्ग नेशंस, यानी अलग अलग नेशंस एक साथ मिलकर ट्रेड कर रहे हैं. और फिर वर्ड आता है कम्युनिज्म. कम्युनिज्म क्या होता है? where classless, it is advocating for a classless society where you are supporting, advocate मतलब supporting a classless society. समझ आया? इसी को कहते हैं कम्युनिज्म. चलिए, आई होप इट इज क्लियर. नंबर 27, उसको क्या बोला जाएगा जिसके पास बहुत सारा टैलेंट होता है? अगर एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? गिफ्टेड है वो? नहीं. क्या वो एक्सेप्शनल है? नो. मेनी टैलेंट्स है. यू आर वेरी वर्सेटाइल. नुबिल क्या मतलब होता है? नुबिल का मतलब होता है यंग एंड अट्रैक्टिव. अगर आप बहुत ज्यादा यंग एंड सेक्सुअली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड यू आर सेक्सुअली अट्रैक्टिव, तब हम आपके लिए जो वर्ड यूज करेंगे दैट इज न्यूबिल. हमारे आंसर होगा ए, वर्सेटाइल. 128, दे आर टॉकिंग डैश अ कॉन्फिडेंशियल मैटर सो डू नॉट इंटरप्ट. दे आर टॉकिंग ओवर. टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कस करना. इट मीन्स टू डिस्कस. तो ये करेक्ट है. दे आर टॉकिंग ओवर अ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर सो डू नॉट इंटरप्ट. 129, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग को क्या बोला जाएगा? लिस्ट ऑफ इश्यूज जिनको एक मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लेट्स हैव अ क्विक लुक चिल्ड्रन. हियर वी गो. क्या हम उन्हें बोलेंगे टाइम टेबल? नो. प्लान? नो. इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? इट इज एजेंडा. स्केड्यूल का मतलब होता है द टाइम स्लॉट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 130. He asks them, don't make a noise. He asks them not to make a noise. Do not make a noise, नहीं. Don't make a noise, नहीं. Don't make a noise, don't make a noise, same हो जाएगा. Do not make a noise, नहीं. It is not to make a noise. That's it. Simple. पीछे कर दीजिए आप. The next question is question number 131. Redundancy का closest meaning क्या होगा? What is the closest meaning of the word redundancy? Redundancy का मतलब होता है something which is not required, something which is extra. जैसे कि return के साथ अगर कोई back लिख दे तो क्या return का मतलब ही तो back होता है? ये redundant है. जैसे कि अगर कोई आपसे कहे enter के साथ into लिख दे, अरे enter मतलब भी बाहर से अंदर, इनटू मतलब भी बाहर से अंदर, ये रिडंडेंट है. एंटर लिख दीजिए. तो डर्ट का मतलब होता है शॉर्टेज. पॉसिटी का मतलब भी होता है शॉर्टेज. एब्सेंस का मतलब होता है कि वो चीज वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है. द आंसर इज एक्सेस. ये एक्स्ट्रा, एक्सेस के लिए कहा जाता है. 132,
She expected that her son dash return. Expect कर रही है, मतलब हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो गया हो. She expected that her son can return, should return. उसको आना ही चाहिए. Expectation है बेटा. That her son could return. She expected her son may return. हो सकता है वो वापस आ जाए. ठीक है? Is that clear? Clear है? Guys. ठीक है, क्योंकि यहां पर उसको होप है, होप, पॉसिबिलिटी, होप है ना, होप के लिए मे जाएगा. 133. शी इंटेंडेड डैश, सबको पता है, एवरीवन नोस, टू गो. आई इंटेंड टू कॉल यू लेटर, जैसे हम कहते हैं ना, आई इंटेंड टू कॉल यू लेटर, तो इंटेंड के साथ टू जाएगा. आई इंटेंड टू डू दिस, टू डू दैट, 2 + V1, देयर इज एन आंसर, इट हैज टू बी बी. 134. इस पूरे पैसेज को आपसे जैसे हो रहा है उसको प्लीज आप रीअरेंज करो. आपके रीअरेंजमेंट का आंसर क्या है? Is everyone done? चल, अगर इस क्वेश्चन को आपने भी आंसर में लिखा है, देखो, व्हेन अ सैटेलाइट इज लॉन्च्ड द रॉकेट बिगिंस, पहले रॉकेट धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर क्या होता है, इसके बाद क्या होगा? एज द रॉकेट गोज हायर, धीरे धीरे जब वो और ऊपर जाएगा, इट ट्रेवल्स फास्टर, वो और तेज तेज जाएगा. However, the higher it goes, the less air it meets. लेकिन ऊपर एयर कम होता है. As a result, इसकी वजह से क्या होगा? For the atmosphere becomes thinner. ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि एटमोस्फियर और ज्यादा पतला हो जाता है. इसी वजह से फ्रिक्शन भी कम होता है. Finally, the rocket still does not become too hot. It is QPRS. अगर आपका आंसर भी A है तो आपका आंसर राइट है. 135. To pull up your socks. You know what? You need to pull up your socks. What does that mean? To pull up your socks का मतलब क्या होता है? Oh, buck up, है ना? चलो चलो, put more efforts to improve your behavior. To start नहीं होगा. It means to make an effort. और ज्यादा मेहनत करो, है ना? सो फिनिश नहीं होगा, इंप्रूव. टू पुल अप योर सॉक्स का मतलब वैसे तो होता ही है कि आप किसी चीज को और ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो टू अचीव समथिंग, है ना? सो टू इंप्रूव कैन बी एन आंसर. ट्राई हार्ड, है ना? ट्राई हार्ड, इट मीन्स टू ट्राई हार्ड टू गेट समथिंग, टू गेट समथिंग. अगर आप चाहते हो, हे पुल अप योर सॉक्स, एग्जाम्स आर नियरिंग, इंप्रूव योरसेल्फ, तो इसका मतलब ही होता है किसी भी चीज को एफर्ट लेना टू इंप्रूव योर वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है टू गेट रेडी, बट इस क्वेश्चन में डी आंसर आना चाहिए. नंबर 136 to 140 इज अ छोटा सा पैसेज, लेकिन देखो इस पैसेज में अलग अलग से क्वेश्चन पूछा है. पहले 1 नहीं पूछा है, पहले बोला है 3. His talk used to be full of wit and humors. He liked reading. उसको पढ़ना बहुत पसंद था. He was a dash reader and would pore over books. लेकिन इसमें पूछा है थर्ड वाला. A wide range of interest as soon he got them. जैसे ही उसको जल्दी से किताब मिलती वो पढ़ने लगता. Next 1 पूछा है, तो वो कैसा रीडर है? He was a fervent का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सपोर्टर. ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग रीडर, नहीं. एंग्शियस, नहीं. एंथुजियास्टिक, नहीं. वॉज वोरेशियस. गाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वोरेशियस? वोरेशियस का मतलब होता है वन हु इज नॉट सेटिस्फाइड.
ठीक है, wanting a lot of new information, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए, न्यू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, इसको कहते हैं वोरेशियस। तो उसके वो भी तो रीडर था, उसको भी तो पढ़ना पसंद था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वोरेशियस रीडर। नेक्स्ट नंबर 5 भरना है। अ स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 2 बुक शॉप्स इन द सिटी। ये बुक शॉप्स कहां पे थी? उसके सिटी के अंदर, सिटी में। तो में के लिए इन द सिटी। Choose the most appropriate word from the given options for 2. He was a voracious reader and would pore over books. He would pore over books covering a wide range of interest, जो कि बहुत सारे इंटरेस्ट को कवर करता है, इंक्लूडिंग अ वाइड, कंटेनिंग और बारिंग। बारिंग का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट करना। तो क्या रेस्ट्रिक्ट जाएगा? नो। 140, इसमें 4 में ब्लैंक भरना है। तो यहां आया कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एज सून ही गॉट देम। ही हैड डैश अ स्टैंडिंग ऑर्डर। ही वॉज गिवन अ स्टैंडिंग ऑर्डर टू 2 बुक शॉप्स इन द सिटी। ही वॉज गिवन एन ऑर्डर, आपको ऑर्डर दिया जाता है। इंटीमेटेड नहीं होगा, प्रोक्लेम का मतलब क्लेम करना होता है, किसी चीज को स्टेट करना होता है, ऑफर्ड भी नहीं होगा। He was given an order. 141, इस पूरे क्वेश्चन में क्या आपको कोई भी एरर दिख रहा है? तो कहां पे? The doctor referred the patient for the OPD. OPD एक डिपार्टमेंट है बेटा। OPD is a डिपार्टमेंट। तो भाई उसको डिपार्टमेंट की तरफ बोला विदाउट एग्जामिनिंग, तो बोला जाओ उधर जाओ। That means he referred to, रेफर के साथ हमेशा क्या जाता है? फॉर जाएगा, टू। द डॉक्टर रेफर्ड द पेशेंट टू द ओपीडी। द आंसर इज टू द ओपीडी। एरर लाइज इन पार्ट बी। नंबर 42, शी नेवर विजिट्स any zoo because she is a strong opponent of the idea of what? वो जू क्यों नहीं जाती? Because of what? Because she is a strong opponent of the idea of setting animal free into forest. हाँ ठीक है। Of watching the animals in their natural. She is a strong opponent. Oh, वो opponent है of setting animals free. She is a supporter of setting animals free. She is an opponent of the idea of going out of the house on holiday. वो holiday में घर से बाहर नहीं जाना चाहती. No, holding the animals in captivity for our joy. उसे पसंद नहीं है कि animals को captive रखा गया है, prison में रखा गया है हमारी खुशी के लिए. The answer has to be D. 143. Every passing vehicle was being thoroughly checked by the guards. Was being लिखा है बेटा. Was being. What is the answer? Were being. Were. The guards have thoroughly checked every passing vehicle? No. Every passing vehicle were thoroughly checking the guards. Vehicles guard को check कर रहे हैं? No. The guards were thoroughly checking every passing vehicle. Have been thoroughly checking हो नहीं सकता. Was है, where हो जाएगा. Simple. 144. Okay. I read an advertisement that said what? इसका एक sequence बनेगा. What is your sequence? हो गया सबका कंप्लीट? Okay, let's have a look. I read an advertisement that said what? That said posh air conditioned fully furnished rooms. PS are available. Rooms are available. S के बाद आया R.
The rooms are available for gentlemen of taste. उनके लिए जो लोग बहुत अच्छा टेस्ट रखते हैं, इसीलिए posh rooms की बात करी जा रही है. PSRQ. PSRQ. The answer is B. 145. If I were you, dash. If I were you, हम क्या करते? अगर हम तुम्हारी जगह पे होते तो हम क्या करते? I would. If I were a bird, I would fly. तो हम उड़ते. यही तो बोला है. Would ही जाएगा और कुछ नहीं जा सकता. The answer is C. The next question is number 146. क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? जल्दी से बता दो. Find the word which is spelled correctly from the given words. कौन सा वर्ड का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? Millennium. What is the spelling of the word millennium? M-I-L-L-E-N-N-I-U-M. Millennium मतलब a period of 1,000 years. A period of 1,000 years. तो ये नहीं होगा. L-L होना चाहिए. LL होना चाहिए, NN होना चाहिए. तो आंसर हमारे क्वेश्चन का ओनली A होगा. 147. If you listen with the question carefully, you will be able to answer them easily. If you listen with the question carefully, if you listen the question carefully, if you listen the question carefully, you will be able to answer them. A में error है. Part A. Next question. My cricket coach advised me to put in a lot more what? A lot more performance, achievement, skill, a lot more effort. आपको और efforts डालने की जरूरत है. If I really want to improve myself. Next question, 149. Walking at 3 o'clock, I heard the dash of thunder. देखो, थंडर का मतलब क्या होता है बच्चे? थंडर का मतलब होता है बहुत ज्यादा तूफान. क्लैंक का मतलब क्या होता है? क्लैंक का मतलब भी खड़खड़ाहट होता है, लेकिन इट्स अ लाउड नॉइज ऑफ पीसेस ऑफ मेटल्स हिटिंग टुगेदर. जब मेटल्स एक दूसरे से हिट कर रहे हैं ना, ऑफ मेटल्स हिटिंग टुगेदर, इसको हम कहते हैं आपका क्लैंक. इसके बाद वर्ड आया आपके पास रिपल. रिपल का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल वेव. अ स्मॉल वेव. नहीं, वेव नहीं आ सकता. नो, नॉट एन आंसर. अगला वर्ड है रंबल. रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाहट, डीप हैवी. अ रंबल ऑफ थंडर. अ रंबल ऑफ थंडर. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बी. क्रैकल किसको बोलते हैं? क्रैकल साउंड भी होता है ना, CRACKLE. क्रैकल का मतलब होता है टू मेक अ सीरीज ऑफ शॉर्ट शार्प साउंड्स. जैसे ड्राई वुड्स की जो साउंड आती है ना, ड्राई वुड का अगर आप पेड़ पे या लकड़ी पे चढ़ रहे हो तो उसको हम क्रैकल कहते हैं. कट 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 इज क्रैकलिंग. 150. आपको मुझे करेक्ट ऑल्टरनेटिव देना होगा इस क्वेश्चन का. ओ, आई हैव टू हाइड माई सेल्फ. ऐसे बताओ, fill in the blanks which will provide the same meaning as the original sentence given below. Something that will provide the same meaning as the original sentence given below. Simple, very easy. He is the richest man of this place. इसका ओरिजिनल मीनिंग क्या होगा? Than any other. He is richer than any other man of this place. क्यों? क्योंकि मैन का कंपैरिजन मैन से हो रहा है, सिटी का कंपैरिजन अगर सिटी से हुआ है ना, पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से हुआ, ठीक है, बॉय का कंपैरिजन बॉय से हुआ. अगर सिमिलर कंपैरिजन होता है
अगर कभी भी सिमिलर कंपैरिजन होगा तो याद रखिएगा, जैसे माउंटेन का कंपैरिजन माउंटेन से, तो हमेशा हम यूज करते हैं देन एनी अदर। हम क्या यूज करते हैं? देन एनी अदर। दिस शुड बी यूज्ड। तो आंसर यहां पर क्वेश्चन का हो गया सी। This was your entire paper. It was a very simple paper, very doable. Please comment section में मुझे बताओ आपके कितने right और कितने wrong हुए, and this paper discussion will be very helpful for more coming exams, children. इतना श्योर है कि अगर आप रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, पेड बैचेस में भी क्लासेस चल रही हैं, यूट्यूब पे भी क्लासेस चल रही हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आता। स्टिक टू व्हाट वी टीच। That's all, children. All the very best. All the very best for your exam. Take care of yourself, guys, and keep learning, keep practicing every day. Bye-bye.